ये है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिकल में इसके सारे कनेक्शन सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या होता है कि इसके जो कनेक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल वायरिंग है ये कंफ्यूज करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे, इसको ड्राइंग से भी समझेंगे और इसके कनेक्शन भी करेंगे। तो ये क्या है, ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और फिलहाल हमने इसमें जो कनेक्ट किए हैं वो है लैम्प। इसमें मोटर कनेक्ट की जाती है, लेकिन हमने अभी लैम्प को कनेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी ऑन करेंगे। और ये अभी स्टार में कनेक्ट है, इसलिए स्टार में लैंप धीमे जल रहे हैं। और अब ये डेल्टा में कनेक्ट हो चुका है, इसलिए डेल्टा में लैंप तेज जल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 3 कॉन्टैक्टर हैं। ये है मेन कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये है स्टार कॉन्टैक्टर, ठीक है। तो स्टार में क्या होता है, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये मेन कॉन्टैक्टर और ये स्टार कॉन्टैक्टर ये दोनों ऑन होते हैं, ठीक है। और इसमें ये टाइमर जो लगा हुआ है, ये टाइमर क्या करता है, कुछ सेकंड बाद इसको ऑफ कर देता है और इसको ऑन कर देता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होता है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ सेकंड बाद मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होते हैं, ठीक है। तो इसके जो कनेक्शन है, कनेक्शन को हमें समझना है, खासकर इसके कंट्रोल वायरिंग को, ठीक है। इसको हम अभी एक बार और ऑन करके दिखाते हैं। तो ये स्टार में कनेक्ट है और अब ये डेल्टा में कनेक्ट होने वाला है। अब ये डेल्टा में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसकी जो पावर वायरिंग होती है, पावर वायरिंग तो सरल होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पावर वायरिंग है और यहाँ से हमने सप्लाई दी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है आउटपुट के, यहाँ से टर्मिनल को कनेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मोटर के 3 टर्मिनल के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे करना है और 3 टर्मिनल के कनेक्शन यहाँ देने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोटर के 6 टर्मिनल के कनेक्शन हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये वाले जो कनेक्शन है पावर वायरिंग के, ये तो सरल होते हैं, कंफ्यूज करती है हमें कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये सारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को सीखेंगे। अभी हम इसके यहाँ से एक कनेक्शन निकाल देंगे। अभी हमने मोटर वाले जो टर्मिनल के कनेक्शन किए जाते हैं उनको हटा लिया है, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके सारे कनेक्शन को रिमूव करेंगे। इस तरह के ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझने के लिए आपको पहले ड्यूअल स्टार्टर को समझना होगा, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर में जो कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले यूज किए जाते हैं वही कॉन्टैक्टर वही ओवरलोड रिले इस तरह के ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको पहले ड्यूअल स्टार्टर का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह के ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर एक ड्यूअल स्टार्टर की मास्टर वीडियो उपलब्ध है, जिसमें हमने ड्यूअल स्टार्टर के सारे पार्ट्स की जानकारी प्रैक्टिकल के माध्यम से उपलब्ध कराई है। तो यदि आपको इस स्टार्टर को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले ड्यूअल स्टार्टर को समझें, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हमने इसके सारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसके कनेक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग के हिसाब से इसके कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, ये है मेन कॉन्टैक्टर, ये है डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये है स्टार कॉन्टैक्टर। और इसके साथ ये जो स्विच लगी हुई है ये है NONC स्विच, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये कॉन्टैक्टर के साथ ऑपरेट होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्टर के साथ NONC स्विच वर्क करती हैं। और ये है टाइमर, ठीक है, ये है टाइमर और ये कॉन्टैक्टर और ये है इसकी ओवरलोड रिले। कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ये दोनों ऑन होने चाहिए जब हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो टाइमर है ये कुछ सेकंड बाद इसको ऑफ करेगा और इसको ऑन करेगा। लेकिन यहाँ जो NONC स्विच लगे हुए हैं इसका कनेक्शन होता है इसमें और इस वाले स्विच का कनेक्शन होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो कॉन्टैक्टर हैं एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए। यदि ये दोनों एक साथ ऑन हो जाते हैं तो सप्लाई आपस में शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है, कि डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर इनको हमें ध्यान रखना होता है कि ये दोनों एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जब ये वाला ऑन होता है तो ये वाला ऑफ होना चाहिए, इसलिए इसके कनेक्शन किए जाते हैं इसके NC स्विच से, नॉर्मली क्लोज। जब ये ऑन होता है तो ये क्या करता है, ये ऑफ अवस्था में हो जाता है। ऑफ होने से इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी और ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। कुछ समय बाद जब ये टाइमर इसको
ऑफ करेगा और इसको ऑन करेगा। तो क्या होता है कि ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ये नीचे आएगा और ये जो एनसी था, ठीक है, इसका एनसी ऑन हो जाता है। तो सप्लाई कहाँ पहुंच रही है अब, इसमें इसमें सप्लाई पहुंचने से क्या होता है, ये ऑन हो जाएगा और इसकी जो सप्लाई है यहां से ये डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसको हम अभी ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। तो इस तरह से इसके एन और एनसी वर्क करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके करेंगे कनेक्शन। तो हमें इसके कनेक्शन करने के लिए 3 कॉन्टेक्टर चाहिए, ओवरलोड रिले चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे फोटोकॉपी। ठीक है, तो ये हमने इसकी कॉपी कर ली है। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, ये टाइमर है और ये एनओएनसी स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो हमें 3 फेज मिल जाते हैं R बाई B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कनेक्शन करेंगे यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर हैं। ठीक है, 3 कॉन्टेक्टर में 3 कॉइल लगी हुई हैं। हमें क्या करना है, सभी कॉइल के एक एक टर्मिनल को कॉमन करना है और उसमें सप्लाई देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक टर्मिनल को ऐसे कॉमन करेंगे और इसमें देंगे हम एक फेज, कौन सा, बी फेज। ठीक है, इस तरह से एक फेज को हमें क्या करना है, सभी कॉन्टेक्टर की कॉइल के एक एक टर्मिनल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो एक फेज हमारा कॉइल में पहुंच गया है। अब दूसरा फेज, आर वाला फेज, आर वाला फेज कहां से जाएगा, आर वाला फेज पहुंचेगा यहां से। ठीक है, और यहां से एक वायर करेंगे हम जंप और ये ले जाएंगे इस टर्मिनल पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये वाला जो वायर है, ये जंप वायर हमें यहाँ कनेक्ट करना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम क्या करते हैं, कनेक्शन देते हैं यहाँ पे, और डीओएल स्टार्टर में यहाँ से कनेक्शन देते हैं यहाँ पे। इसलिए आप इसको डीओएल स्टार्टर की तरह यहाँ से यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हमें कनेक्शन देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम ऑन करेंगे तो सप्लाई कहाँ मिलेगी, हमें सप्लाई मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ये सप्लाई कहाँ जाएगी, सप्लाई जाएगी इस कॉइल में। लेकिन ये जो कॉइल है इसमें पहुंचने से पहले ये टाइमर में भी जाएगी और इसकी एनओएनसी स्विच में भी जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और यही कॉइल का जो कनेक्शन है ये कहाँ जाएगा, यहां से होता हुआ। ठीक है, इस तरह से सप्लाई कहां पहुंच गई, इसकी एनसी पे, और एनसी से कनेक्शन कहां जाएगा, टाइमर में, और टाइमर में से होता हुआ कहां जाएगा, स्टार कॉइल के ए 2 पॉइंट पे। ठीक है, A1 A2। इस तरह से जैसे ही हमने इसको ऑन किया, सप्लाई कहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे, यहां से जाती है एनसी में। एनसी मतलब अभी ये ऑन है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज है, इसलिए यहां से सप्लाई हमें यहाँ पे मिल जाती है। और अभी क्या है, ये टाइमर है, ये भी एनसी मतलब ये भी ऑन है। ठीक है, तो टाइमर में से सप्लाई कहां पहुंचेगी, A2 पे पहुंच गई। अब ये हो जाएगा ऑन। ठीक है, ये क्या होगा, ये ऑन होगा। ये ऑन होगा तो सप्लाई कहां पहुंचेगी, अब ये ऊपर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको करना है कॉमन, तो सप्लाई यहां से यहां पहुंचेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से एक वायर कनेक्ट करेंगे और ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इस वाले कॉन्टेक्टर को ऑन होना होता है। तो जैसे ही सप्लाई पहुंचती इसमें, ये होता है ऑन, तो ये वाला जो नॉर्मली ओपन होता है ये सर्किट क्लोज हो जाता है। क्लोज होने से सप्लाई पहुंचेगी यहाँ पे और ये सप्लाई पहुंच जाती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से क्या होता है, एक वायर हम कनेक्ट करेंगे इस कॉइल में। इस कॉइल में जैसे ही सप्लाई पहुंचती है तो ये भी ऑन हो जाता है। ठीक है, अब जब ये ऑन होगा, ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्टेक्टर ऑन हो जाते हैं, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो अभी फिलहाल 2 कॉन्टेक्टर ऑन हो चुके हैं, मेन और स्टार। कुछ सेकंड बाद टाइमर क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, इसको ऑफ करेगा, सप्लाई को यहां से आगे कट कर देगा। तो ये वाला क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ होने से क्या होगा, ये जो सप्लाई है कहां जा रही है, ऊपर जा रही थी, अब ये ऊपर नहीं भेजेगा। लेकिन जैसे ये वाला जो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है तो अब ये जो सप्लाई यहां से होती हुई वापस आ रही थी, अब इसको यहां से रिटर्न की जरूरत नहीं है। सप्लाई यहां से यहां पे इसके अंदर से पहुंच जाती है। ठीक है, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो सप्लाई यहां से इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब क्या होगा, अब ये ऑन है और सप्लाई यहां से अब यहां पहुंच रही है। ठीक है, सप्लाई कहां पहुंच रही है, यहां पहुंच रही है। अब यहां से क्या करेंगे, हम एक वायर कनेक्ट करेंगे कहां पे, डेल्टा में। ठीक है, क्योंकि ये है एनसी, जब ये कॉन्टेक्टर ऑफ होता है तो ये एनसी स्विच होती है, यहां से ये क्या करेगी, सर्किट को क्लोज करेगी। क्लोज करने से क्या होता है, सप्लाई पहुंचेगी डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल के A2 टर्मिनल पे सप्लाई पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होगा, अब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो एनसी है
ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से क्या होगा, टाइमर में जो सप्लाई जाती है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा कि ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये ऑन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से रहते हैं कि जब स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो सप्लाई है ये डिस्कनेक्ट रहती है, ठीक है, डेल्टा की। और जब डेल्टा ऑन होता है तो ये क्या करता है, इस कॉन्टेक्टर के माध्यम से इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है कुछ इस तरह से होती है। अब पावर वायरिंग जो होती है, पावर वायरिंग बहुत आसान होती है। पावर वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहां से सप्लाई को लेंगे, सॉरी, सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 3 फेज यहां से लेंगे और तीनों फेजों को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है स्टार वाले नीचे वाले, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे आपस में शॉर्ट कर देंगे। और अब ये जो टर्मिनल बचते हैं हमारे पास 3 ये हैं और 3 ये हैं, इनको क्या करेंगे हम, इनको भी आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसके कनेक्शन यहाँ पे कर दिए। मोटर के कनेक्शन हमें कैसे करना है, मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं, 6 में से हमें 3 टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, और 3 टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे कर दो और चाहे कनेक्शन यहाँ पे कर दो, बात बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से मोटर के कनेक्शन भी हो जाते हैं, इसकी पावर वायरिंग हो जाती है और इसकी कंट्रोल वायरिंग हो जाती है। अब क्या है, टाइमर के जो 2 वायर रह गए हैं, अब हम इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे। ये जो कॉइल होती है स्टार की कॉइल, स्टार कॉइल में 4 टर्मिनल होते हैं, 2 होते हैं इसके A1 A2 जो कि मेन टर्मिनल होते हैं, और इसी के साथ में छोटे छोटे 2 वायर और यहाँ पे रहते हैं, जिसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, टाइमर में। इस तरह से टाइमर का कनेक्शन हो गया है, NONC के कनेक्शन हो गए हैं, ये सारे कॉन्टेक्टर कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं हमने स्टार्टर के कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्राइंग के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे कनेक्शन सही है या नहीं। ठीक है, तो हमें 3 फेज देना होता है RYB। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये 3 फेज यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें 3 फेज देना होते हैं इस वाले कॉन्टेक्टर पे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 फेज यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं इन टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, तो हमने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ये हमारी पावर वायरिंग कहलाती है। ठीक है, अब हमें देखना है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग में हमने क्या किया है, यहाँ से एक जो बी फेज है इसको हमने यहाँ लिया है और सभी कॉइल के एक एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक फेज को सभी कॉइल में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो फेज है, ये जो फेज है ये वाला, ठीक है, इसको हमने यहाँ कनेक्ट किया है, यही फेज हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और यही वाला फेज हमने यहाँ कनेक्ट किया। इस तरह से हमने तीनों कॉइल में एक कॉमन फेज कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद दूसरा फेज हमें यहाँ से लेना है, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये येलो कलर का जो वायर है ये हमने यहाँ से लिया है और यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद एक वायर हमने यहाँ से जंप करके यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर यहाँ से हमने यहाँ कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने एक वायर लिया है यहाँ से, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है, ये वाला वायर जो है ये जाएगा इस वाले NONC के NO पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाला जो NONC पॉइंट है ये है, आप देख सकते हैं ये वाला वायर, ठीक है, ये नीचे, ठीक है, नीचे कनेक्ट है। और वहीं से आप देखेंगे ड्राइंग में एक वायर कनेक्ट है इस वाले NONC के NC पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा वायर हमने यहाँ से लिया है कहाँ पे, टाइमर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एक वायर है, ठीक है, एक वायर हमने यहाँ से कनेक्ट किया है यहाँ पे, और इसके NC पॉइंट से वायर टाइमर के लिए हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से टाइमर में और टाइमर से होता हुआ स्टार कॉइल के A2 टर्मिनल पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। और टाइमर में 2 वायर और होते हैं जो कि इसी कॉइल से निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो 2 वायर हैं ये ग्रीन कलर के कॉइल में से ही निकले हुए हैं और ये टाइमर में यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, इस तरह से टाइमर के कनेक्शन हो जाते हैं, स्टार कॉइल के कनेक्शन हो जाते हैं। अब हमें कनेक्शन करना है डेल्टा के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दूसरा वायर हमने कहाँ से कनेक्ट किया था, यहाँ से। ये जो वायर दिख रहा है आपको ये कहाँ पे कनेक्ट है, इस वाले NONC के कॉमन पॉइंट पे। तो ये हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया है दोनों ऊपर ऊपर के टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ से हमने एक वायर कहाँ कनेक्ट किया है, आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर है ये हमने यहाँ कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो वायर है ये यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ से फिर हम एक वायर लेंगे, कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है उसके A2 टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद
डेल्टा वाला जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, हमें इसके लिए कहाँ से सप्लाई देना है, हमें यहाँ से सप्लाई लेना है, ठीक है, NONC के NC पॉइंट से। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, इसका जो ये वाला टर्मिनल है इसको हमने NC पॉइंट से लिया है, ठीक है। इस तरह से हमने ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, पावर वायरिंग कंप्लीट है और कंट्रोल वायरिंग भी कंप्लीट है। कंट्रोल वायरिंग में आपको ध्यान रखना है कोई भी कनेक्शन आपको गलत नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा, कॉन्टैक्टर शॉर्ट हो जाते हैं। हमने मोटर को स्टार्टर से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मोटर के 6 टर्मिनल होते हैं, ये है A1 B1 C1, ठीक है। और हमने इसको कहाँ कनेक्ट किया है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये है A2 B2 C2, और इसको हमने कहाँ कनेक्ट किया है, इसको कनेक्ट किया हमने यहाँ पे। आपको इसके फेज सीक्वेंस याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने R/B को इस सप्लाई के अकॉर्डिंग R/B के अनुसार ही लगाया है, लेकिन यहाँ पे हमें R/B कनेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज करने हैं, ठीक है। कोई भी फेज जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर से, जो रेड वाला है इसमें लगाया तो अपन को यहाँ पे रेड नहीं लगाना है, ठीक है। कोई भी फेज यहाँ पे मैच नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि मोटर में सेम फेज ना पहुंचे, ठीक है, नहीं तो मोटर मूव नहीं करेगी डेल्टा में। स्टार में तो चल जाएगी लेकिन डेल्टा में कनेक्ट नहीं होगी। तो इस तरह से हम मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करेंगे, सप्लाई ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन हो गई है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मोटर रन कर रही है और अब ये स्टार में कनेक्ट है, अभी डेल्टा में कनेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा किस तरह से कार्य करता है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो इस तरह से आप भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जिस ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन किए हैं ये है बेंटेक्स कंपनी का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ बेंटेक्स, ठीक है। अभी क्या होता है कि इसकी जो दूसरे मॉडल होंगे या अदर कंपनी के जो स्टार्टर होंगे उसके कनेक्शन में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। इसके जो NONC स्विच होते हैं इसके कनेक्शन में भी थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है। तो आप यदि इसके अकॉर्डिंग भी कनेक्शन करेंगे तो भी आपका स्टार्टर पूरी तरह से वर्क करता है, ठीक है। इंटरनेट पे कुछ इसकी ड्राइंग डली हुई है, ड्राइंग में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक में क्या है कि कुछ वायर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं यदि यहाँ से एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो सप्लाई क्या होती है, ये डायरेक्ट इसमें पहुंच जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी ऑनलाइन डायग्राम देखने हैं तो थोड़ा सा वहीं से देखें जहां पे इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसके जो कनेक्शन है, अगर हम इसके कनेक्शन उल्टे कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यदि डेल्टा और स्टार एक साथ ऑन हो जाएंगे तो सारी सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, कॉन्टैक्टर खराब भी हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको जब भी ड्राइंग करना सीखना है आप प्रैक्टिकल के साथ ड्राइंग करेंगे तो आपके कनेक्शन गलत नहीं होंगे, ठीक है।